प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हम अपना 5वीं कक्षा का पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य दिल्ली का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो हमारे पास विकल्प है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आप लोग दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली के आसपास कौन कौन से राज्य है आप लोग बता सकते हो। तो दिल्ली से 2 राज्य लगते हैं, एक तो हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश। तो हमारा विकल्प ख सही हो गया, पंजाब। ये पंजाब जो है दिल्ली का पड़ोसी राज्य नहीं है। ठीक है बेटा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राधा दस्त और उल्टी से पीड़ित है, उसे कौन सी प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। हमारे पास विकल्प है, आप किसी मेडिकल स्टोर में जाकर कुछ दवाई लाएंगे, आप उसे ORS देंगे, आप उसे खाने के लिए कुछ देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। तो इसका बेटा सही उत्तर है विकल्प ख, आप उसे ORS देंगे। ORS होता है ओरल रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। ORS एक पाउडर सा होता है जिसको हम पानी में घोलकर पीते हैं जब हमें दस्त या उल्टी लगी होती है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 9 वर्षीय छात्र के लिए बैंक खाता खोलने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा यहाँ पे जो पैन कार्ड होता है वो 18 वर्ष की आयु के बाद ही बनता है। मतदाता पहचान पत्र जिसको हम वोटर ID कार्ड भी बोलते हैं, ये भी 18 वर्ष के बाद बनता है, क्योंकि हम जब 18 वर्ष के हो जाते हैं हम तभी मत डाल सकते हैं, तभी अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड एक ऐसा है जो कि हम जन्म होते ही बनवा सकते हैं। तो आधार कार्ड की सहायता से ही बच्चा बैंक खाता खुलवाने के लिए मतलब आधार कार्ड ही एक ऐसा आवश्यक दस्तावेज है जो कि बैंक खाता खोलने के लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा। तो विकल्प ख इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सूर्य से बृहस्पति तक के क्रम में हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह छूट गया है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं सूर्य, जिसको हम आग का गोला भी बोलते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो है बेटा बुध। बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र के बाद एक ग्रह छूट गया है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद आता है बेटा शनि। शनि के बाद आता है वरुण। वरुण के बाद आता है अरुण। तो ये सभी हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक ग्रह छूट गया है। तो आप लोग बता सकते हो कौन सा ग्रह है। चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास शनि, पृथ्वी, वरुण, शुक्र। शनि भी मैंने बता दिया, वरुण भी बता दिया, शुक्र भी। तो पृथ्वी एक ग्रह जो छूट गया, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, और पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि इसी पर पानी है। पानी की वजह से इसको नीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है और इसी ग्रह पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर जहां हम रहते हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। जब जो एक बीज होता है, बीज से जब पौधा बनता है तो उसको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रखा क्या आवश्यक नहीं है। तो चलिए हमारे पास विकल्प देखते हैं, धूप, चांद की रोशनी, पानी, वायु। बेटा जब बीज से पौधा बनता है तो उसके लिए धूप भी ज़रूरी होती है, पानी भी ज़रूरी होता है, वायु यानी हवा भी ज़रूरी होती है। लेकिन उसके लिए चांद की रोशनी जो है वो ज़रूरी नहीं होती है। इसलिए विकल्प ख सही उत्तर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है क्या आवश्यक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके स्कूल के हरे रंग के कूड़ेदान में निम्न में से कौन सी वस्तु फेंकी जानी चाहिए। बेटा कूड़ेदान 2 रंग के होते हैं, एक तो हरे रंग का और एक नीले रंग का। हरे रंग के कूड़ेदान में हम लोग गीली चीज़ें डालते हैं। कैसी चीज़ें डालते हैं, गीला कूड़ा। और नीले रंग के कूड़ेदान में हम लोग सूखा कूड़ा डालते हैं। ठीक है बेटा। गीले में जैसे आ गया फल सब्जियों के छिलके हो गए, सूखे में आ गया प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, पत्थर हो गए, ये सब चीज़ें। तो हमारे पास अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक की बोतल, दूसरा ग्लास, तीसरा कागज, चौथा पत्थर। तो बेटा प्लास्टिक की बोतल जो है वो एक सूखा कूड़ा है, ग्लास भी एक सूखा कूड़ा है, पत्थर भी एक सूखा कूड़ा है। लेकिन कागज जो है वो एक गीले कूड़े में आता है, क्योंकि कागज जो है वो प्राकृतिक रूप से
ख़त्म हो सकता है। अगर हम कागज़ को मिट्टी में दबा देंगे तो थोड़े दिनों के बाद देखोगे तो कागज़ मिलेगा नहीं, जबकि प्लास्टिक की बोतल या पत्थर को दबा दोगे मिट्टी में तो थोड़े दिनों के बाद देखोगे तो वो वैसे का वैसा मिलेगा। लेकिन कागज़ एक ऐसा जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हरे रंग के कूड़ेदान में हम कागज़ को शामिल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में भूकंप की स्थिति में क्या करेंगे? हमारे पास विकल्प है, आप यहाँ वहाँ चलेंगे, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, आप जल्दी से खुले क्षेत्र में पहुँच जाएंगे, आप अपने डेस्क के नीचे छिप जाएंगे, और या फिर ग या घ। तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ वहाँ हम नहीं चलेंगे क्योंकि भूकंप आया हुआ है, हमें चोट लग सकती है। हम चिल्लाना भी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे लोग डर जाएंगे उससे। तो हम जल्दी से किसी खुले मैदान में जाएंगे या फिर अपनी कक्षा में होंगे तो हम डेस्क के नीचे छिप जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ग या घ, विकल्प ड, अण। प्रश्न नंबर 8, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? बेटा भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख, भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक चिड़ियाघर की सैर के दौरान निम्न में से कौन सा एक गलत अभ्यास है? तो जब आप चिड़ियाघर की सैर के लिए जाते हो तो हमें वहाँ क्या नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने पूछा है। पहला विकल्प है टिकट खरीदना, जहाँ अनुमति दी गई है वहाँ तस्वीरें लेना, जानवरों को चिढ़ाना, कूड़ेदान में कचरा फेंकना। देखो बेटा, टिकट खरीद कर तो हमें चिड़ियाघर में जाना चाहिए, और जहाँ हमें अनुमति दी गई है, परमिशन दी गई है, वहाँ भी हम तस्वीरें ले सकते हैं। जानवरों को चिढ़ाना, क्या जानवरों को चिढ़ाना चाहिए हमें वहाँ जाकर? नहीं, तो ये एक गलत अभ्यास है। कूड़ेदान में कचरा भी फेंकना चाहिए। तो लेकिन इसका ऑप्शन होगा ग, जानवरों को चिढ़ाना, क्योंकि इन्होंने पूछा गलत अभ्यास। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग, जानवरों को चिढ़ाना, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, एक व्यक्ति अपने दोस्त को एक पत्र भेजना चाहता है, उसे पत्र को पोस्ट करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? साइबर कैफ़े में, डाकघर में, पाठशाला में, न्यायालय में। कहाँ जाना चाहिए बेटा? जब हम पत्र सेंड करते हैं, कोई लेटर सेंड करते हैं किसी को, तो हम कहाँ जाते हैं? डाकघर में जाते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख, डाकघर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एक भारत का नक्शा दिखाया गया है। प्रश्न है हमारा, भारत के नक्शे को देखो और छायांकित राज्य की पहचान करें। तो भारत के नक्शे में इस राज्य को छायांकित कर रखा है, तो आप लोग बता सकते हैं राज्य कौन सा है? सोचिए। चलो विकल्प देखते हैं। विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या दिल्ली। बेटा ये राज्य है गुजरात, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ख, गुजरात राज्य। चलिए प्रश्न 12, जैविक खाद बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यकता नहीं है? कौन सी वस्तु की आवश्यकता नहीं है जो हमें नहीं चाहिए? पहला सब्जी के छिलके, दूसरा सूखी पत्तियाँ, तीसरा अंडे के खोल और चौथा प्लास्टिक की बोतल। तो बेटा सब्जी के छिलके भी गल जाते हैं, सूखी पत्तियाँ भी गल जाती हैं, अंडे के खोल भी गल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बोतल है वो गलती नहीं है। तो जैविक खाद बनाने के लिए इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प घ, प्लास्टिक की बोतल। इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। बाकी इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता हमें जैविक खाद में पड़ती है। चलिए प्रश्न 13, रोहित सब्जियों की तुलना में चिप्स और चॉकलेट अधिक खाता है, वह किस प्रकार का भोजन या आहार ले रहा है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्वस्थ भोजन, अस्वस्थ भोजन, संतुलित आहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा चिप्स और चॉकलेट हमें ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दांत भी खराब होते हैं और हम बीमार भी हो सकते हैं। तो रोहित किस टाइप का भोजन ले रहा है? रोहित अस्वस्थ भोजन ले रहा है, तो विकल्प ख जो है वो सही होगा, अस्वस्थ भोजन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना का मापदंड नहीं है? अपने हाथ धोना, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी, अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाना। तो हमारा सही उत्तर होगा बेटा विकल्प घ, अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाना। हमें अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और क्वेश्चन इन्होंने पूछा कोरोना का मापदंड नहीं है, तो ये कोरोना का मापदंड नहीं है। और कोरोना के टाइम पे हमें अपने हाथ भी धोने चाहिए, मास्क भी पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी भी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपके पास 5 किलो पत्थर और 5 किलो कपास है, इनमें से कौन सी वस्तु भारी है? तो हमारे पास विकल्प है पत्थर, कपास, दोनों बराबर है, दोनों अलग हैं। तो बच्चों क्या आप बता सकते हो 5 किलो पत्थर और 5 किलो कपास में कौन सी वस्तु भारी है? दोनों का
वजन जो है वो समान है, 5 किलो 5 किलो, इसलिए दोनों वस्तु बराबर होगी। तो विकल्प ग सही है, दोनों बराबर है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, इस प्रकार हमने आज का अपना प्रश्न पत्र हल कर लिया है। आप सभी इसको एक बार दोबारा से देखेंगे और स्वयं से उत्तरों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।